वीडियो में विश्लेषण करेंगे गुजरात चुनाव का। गुजरात में भारत के आजादी के बाद पहली बार 3 पॉलिटिकल पार्टियों का मुकाबला देखने को मिलता है। 1990 से पहले गुजरात में कांग्रेस का शासन था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे गुजरात के लोगों ने बदलाव की जरूरत महसूस हुई, यानी गुजरात के लोगों को बदलाव की जरूरत थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बदलाव के रूप में गुजरात के लोगों ने स्थापित किया, लेकिन इसके पीछे भी गुजरात में जो अशांति देखने को मिलती थी वही मुख्य कारण था। जैसे कि सभी लोगों को पता है, गुजरात के 2002 के दंगों में सभी लोग जानकार ही है। लोगों को पता है गुजरात में किस तरह से दंगे होते थे। गुजरात में ज्यादातर शहरी इलाकों में कर्फ्यू लगा रहता था और इसी का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अपनी सरकार स्थापित की थी। गुजरात के लोगों को महसूस करवाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है तो लोगों को इसी तरह से शांति देखने को मिलेगी, और लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को सरकार में स्थापित किया। इसी को मुख्य पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से गुजरात में स्थापित होती रही है, यानी सभी चुनावों में उन्होंने विजय प्राप्त किया है। गुजरात में विकास कार्यों को भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अच्छे तरीके से किया गया, लेकिन 2022 का चुनाव वापस लोगों में बदलाव की चिंगारी लेकर आया है। गुजरात के नागरिक ऐसा चाहते हैं कि वापस गुजरात में पॉलिटिकल पार्टी का बदलाव जरूरी है। इसके पीछे भी यही कारण है कि गुजरात में शिक्षा ज्यादातर प्राइवेट हो चुकी है, यानी सरकारी स्कूलों को ताले लगा दिए गए हैं। लोगों के पास रोजगार कम है, लोगों के जीवन जीने के तरीके में बदलाव आ रहा है, और उसका कारण भी बढ़ती महंगाई है। और इन चीजों को लेकर गुजरात के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं, और लोगों को यह लगता है कि दूसरी पार्टी को हमें एक बार जिताना चाहिए। गुजरात में एक ऐसा टाइम था जब दंगे होते थे और इसके पीछे जो भी आवाज उठाता था उसे जेल के पीछे धकेल दिया जाता था, यानी लोगों का आवाज दबाया जाता था। इस बार गुजरात के लोगों ने एक और बात भी देखने को मिलती है। ज्यादातर लोग यह बताते हैं अगर जो लोग दंगे करवाते थे उनके पास ही सत्ता चली गई तो जाहिर सी बात है कि दंगे कम हो जाएंगे। तो लोगों का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही दंगे करवाती थी। अलग अलग मीडिया चैनल के लोगों को सवाल पूछती है, उसमें एक बात सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोग नाराज है, और लोगों का यह मानना भी है कि ज्यादातर गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही करवाते हैं और खुद भी करते हैं। इसके अलावा 2017 में भारतीय जनता पार्टी का गुजरात के बाहर जाना तय था, लेकिन उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल तोड़जोड़ करके अपनी सरकार स्थापित कर ली थी। उसी तरह से 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तोड़ जोड़कर अपनी सरकार स्थापित करना चाहती है। यह भी आम नागरिकों को पता चल गया है, लेकिन लोग फिर भी बदलाव चाहते हैं। गुजरात में अब तक 2 पार्टी सक्रिय थी और विपक्ष का किसी भी तरह से कोई भी पॉलिटिकल रोल नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी के गुजरात में चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद लोगों को यह उम्मीद जगी कि गुजरात में कोई नई पार्टी को एक बार मौका देना चाहिए, और इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुद्दे जो लेकर चुनाव में आई है, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं जिस पर लोगों का विश्वास भी बन गया है और लोगों को उम्मीद जगी है। जिस तरह से गुजरात में इस बार चुनाव में देखने को मिलता है, जो भी राजकीय विश्लेषकों का मानना है कि इस बार गुजरात चुनाव में दंगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दंगों का सहारा लेकर चुनाव जीती थी, उसी तरह से इस बार चुनाव में पॉलिटिकल दंगे देखने को मिलेंगे। गुजरात चुनाव में जो भी सर्वे निकल कर आए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट देखने को मिलती है, और अब तक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कार्य करती रही है,
चुनाव के बाद जीते हुए विधायकों को खरीदती रही है, उसी तरह से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का रुख देखने को मिलेगा। यानी कि अब भी एमएलए को खरीदा जाएगा और आप जिसे वोट दोगे वो बिक जाएगा। और इससे भी जरूरी, भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को आम आदमी पार्टी की ओर से टिकट लेकर चुनाव के लिए नामांकन किया है, यानी आम आदमी पार्टी से नामांकन किया है, उन लोगों को डरा धमकाकर अपना नामांकन वापस खींचने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। यानी कि लोगों को जो बदलाव की बात है उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने दबाना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में पता चलेगा किस तरह से गुजरात चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होती है, गुजरात में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है, किस तरह के माहौल में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, कितने चुने गए विधायकों को खरीदा या बेचा जाता है और आम नागरिकों को किस तरह से शांतिपूर्ण माहौल में जीने का अधिकार दिया जाता है, यह सबसे जरूरी बात है। तो यह आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह से हम दूसरे विश्लेषण बनाते रहे। जय हिंद।